Times. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, अन्ना का एक कभी मैंने वक्तव्य देखा जिसमें उन्होंने कहा कि पैसे का लालच तो अरविंद को नहीं हो सकता, लेकिन राजनीति में पद का लालच जो है, एक औरा जो होता है उसका जो लालच है वो हो सकता है। देखिए, अन्ना जी सोचते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पे सोचते होंगे। किसी के बारे में जब हम कोई बयान देते हैं तो उसके बारे में अपनी व्यक्तिगत हमारी जो दृष्टि होता है उसके आधार पे कहते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि अरविंद के पास पद था, कमिश्नर का पद था। वो एक पद को लात मार के बंदा आया है। दूसरी बात, हम लोगों को लालच नहीं, हम लोगों का ये विश्वास बना हुआ है, ये दृष्टि बन गई है कि इस देश के अंदर जितने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ 1942 के बाद, इतने लोग कभी तिरंगा लेकर के भारत की सड़कों पर नहीं उतरे। ऐसा आंदोलन कभी नहीं खड़ा हुआ, जनमानस कभी इतना व्यथित होकर के सड़क पर नहीं आया। लेकिन जो भारत के अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम को सड़क पर लड़ करके हम अपनी आवाज उठा करके जनता को जागृत कर सकते हैं, लेकिन निर्मित नहीं कर सकते। गोपाल जी, इसलिए पावर चाहिए। एक शिवराज पाटिल जब भारत के गृह मंत्री थे तो एक बार मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो पॉलिटिकल सिस्टम पर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई नाना प्रकार के लोग पॉलिटिक्स में आ गए, उससे उसका डिवेल्यूशन हुआ। तो मैंने कहा कि इस बात पर सोचिए, वही बात आज फिर रिपीट करता हूं कि इस बात को सोचिए, सबसे बड़ा डकैत नेता बनना चाहता, सबसे बड़ा डॉक्टर नेता बनना चाहता, सबसे बड़ा वकील नेता बनना चाहता, सबसे बड़ा बुद्धिजीवी वो भी चाहता कि राजनीति में आ जाऊं। आखिर राजनीति में कुछ तो ऐसा शहद है जो विभिन्न क्षेत्रों की मधुमक्खियां उसकी ओर जा रही हैं। नहीं, उसका कारण वही है कि राजनीति का मसला चुनाव नहीं होता है। एक समय था इस देश के अंदर, सुभाष चंद्र बोस राजनीति में आ रहे थे, महात्मा गांधी राजनीति में आ रहे थे। राजनीति का मतलब था त्याग, तपस्या और बलिदान। मैंने पहले ही कहा था कि गोपाल जी, आज तो चुनाव मतलब उसका है, कारण यही है, उसका कारण चुनाव बुरी चीज नहीं है। चुनाव तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जी, एक आदमी की तानाशाही से बेहतर है चुनाव होना। चुनाव तो पूरे दुनिया के एक मानव सभ्यता के इतिहास में बेहतर पड़ाव है, आगे और बेहतर पड़ाव है। आपने गांधी का नाम लिया इसलिए मैंने, लेकिन मेरा क्या कहना है कि अभी जो ये इनको जो दिख रही है वो लूट तंत्र बन गया, लोकतंत्र। उस लूट तंत्र की जो मलाई खाने के लिए सारे आ रहे हैं, लेकिन इसमें देश बर्बाद हो रहा है, आम चुस रही है, आम बर्बाद हो रही है, आम आदमी बदहाली की तरफ जा रहा है। हम लोगों का यही मकसद है कि इस लूट तंत्र को खत्म करो, ध्वस्त करना, और इस देश के अंदर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। हमारी राजनीतिक क्रांति का यही मकसद है। गोपाल जी, एक बहुत बड़ा सवाल, थोड़ा तीखा है लेकिन बड़ा सवाल है। देश इस बात का इत्मीनान कैसे करे कि आप राजनीति में मलाई खाने की इच्छा से नहीं आए? इससे इत्मीनान करना पड़ेगा देश को कि हम सत्ता में आने के बाद अगर 1 महीने के अंदर जन लोकपाल कानून पास करते हैं तो जन लोकपाल कानून एक सिस्टम बनेगा। उस सिस्टम, चाहे हमारा साथी कोई गड़बड़ करेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी का करेगा या कोई भी करेगा, वो सिस्टम उस पर कार्रवाई करेगा। हम चाहते हैं राजनीति में आने के बाद इस देश के अंदर अपने विकास का फैसला लेने का अधिकार गांव के सभा को हो, मोहल्ला सभा को हो। वहां का विकास कैसा होगा वो फैसला करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं राजनीति में जाकर के अगर कुर्सी का पावर खत्म कर दिया जाए तो हमारा साथी हो या कल दूसरा कोई आएगा, उसके सामने इसके रास्ते बहुत कम हो जाएंगे। 100% की गारंटी कोई नहीं रखता, लेकिन जो हम लोग जिस तरह की व्यवस्था को खड़ा करना चाहते हैं उसमें इसकी गुंजाइश ही नहीं बचेगी, तो हम हो या आप भी जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे बाद में। क्योंकि एक शंका हमेशा हवा में तैरती है कि ऐसा तो नहीं कि इस मंदिर में जो अभी मूर्ति है उसको हटा के हम अपनी मूर्ति स्थापित करना चाहते हो, केवल मकसद इतना ही हो। देखिए, अभी ये दुर्भाग्य है भारत जहां खड़ा है
कि वहां दूसरी मूर्तियां, जैसे मैंने कहा कि अगर दूसरे सांसद नहीं जाएं तो वहां व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता नहीं शुरू हो सकता। एक रास्ता और है, वो है हिंसक क्रांति का रास्ता। हथियारबंद परिवर्तन हुए दुनिया के अंदर, संसद में गए बगैर भी हुए, चुनाव लड़े बगैर भी हुए, संगठित शक्ति के द्वारा बाई फोर्स जबरदस्ती सत्ता को कब्जा करना और फिर नई व्यवस्था को निर्मित करना। हम लोगों ने काफी सोचा उस पर, और हम लोगों का मानना यह है कि जन जागृति को आगे बढ़ाया जाए। लोगों को जो आजादी की लड़ाई के बाद एकमात्र जो अधिकार मिला, वोट डालने का मताधिकार जो मिला है, उसको आगे उस हथियार के द्वारा हम लोग वहां पर जाएं और वहां जाकर के क्रांति को अंजाम दें। हम लोगों ने अभी इसी रास्ते को बेहतर समझा है। लेकिन राजनीति को लेके आप लोगों ने राजनीति को इस कदर आरोपित किया कि जब आप राजनीति में आने का फैसला आपने सुनाया देश को, तो देश में लोग चौंके थोड़ा सा। आपको नहीं लगता चौंकना लाजमी था? नहीं, चौंके ही नहीं लोग, युवाओं ने बड़े पैमाने पर स्वागत किया इसका। पिछली बार हम लोग देखिए, इसका 3 स्टेप है। अगस्त के आंदोलन के बाद हम लोग हिसार गए, हिसार में लोकसभा चुनाव था। हम लोगों ने वहां अपील किया, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार कहीं न कहीं यह कानून नहीं पास होने दे रही है। जनता उसके दबाव बनाने के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी की जमानत जब्त कराई। जनता ने जमानत जब्त कराई, लेकिन जीतकर जो आए उनकी भी जबान बंद रही, कभी भी नहीं बोले इसके पक्ष में। फिर 27, 28, 29 दिसंबर का जो विशेष अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी साठगांठ दिखी। वो भी उसी तिकड़म में शामिल रही कि किसी तरह से इसको लटका दिया जाए। उसके बाद सारी पार्टियों का पर्दाफाश हुआ और उसके बाद फिर हम लोग 5 राज्यों के चुनाव में घूमे, देश भर में 5 राज्यों में गए हम लोग, और 5 राज्यों में पंजाब में हम गए, उत्तराखंड गए, उत्तर प्रदेश गए, गोवा गए। वहां जाकर के जब हमने अपील की कि अच्छे उम्मीदवार को दो, हर जगह नौजवान हमें घेरता था, पूछता था कौन है अच्छा उम्मीदवार, ये तो बताओ। जब हमने ये फैसला, दबाव तो वहीं से बनना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये सोच था कि हम एक बार और बड़ा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, और तीसरी बार इसीलिए हम लोग फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे। लेकिन जब इसी कानून मंत्री साहब ने जब बोला कि कानून हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, कानून बनाना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ जाओ, वहां से हम लोगों का चिंतन शुरू हुआ। एक बार बात करने तक सरकार से कोई नहीं आया। पहले वादा करते थे, धोखा देते थे, वादा करते थे, धोखा देते थे। इस बार उन्होंने कहा हम बात भी नहीं करेंगे सड़क छाप लोगों से, गटर के कीड़ों से हम बात नहीं करेंगे। वहां से विचार पैदा हुआ कि फिर रास्ता क्या बचता है? 2 ही रास्ता बचता है, जनशक्ति खड़ा हो और हथियार बंद होकर के हिंसक क्रांति को पैदा करे। दूसरा रास्ता बचता है कि लोकतांत्रिक क्रांति की तरफ बढ़ा जाए। हम लोगों ने यही फैसला किया कि लोकतांत्रिक क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दूं, जरूर जो पुराने लोग थे, भावनात्मक लोग थे, उनको निराशा हुई, लेकिन जितने लॉजिकल लोग हैं, जितना युवा है इस देश का, सबने इतने बड़े पैमाने पर स्वागत किया इसका, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इसी रास्ते से क्रांति को सफल भी बना सकते हैं और दूर तक इसको अस्थायित्व भी दे सकते हैं। हिंसा के द्वारा यह क्रांति अस्थायित्व की तरफ नहीं जा सकती, और सड़क पे अनशन करके जान देने से भी ये जो बहरे लोग हैं, इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। गोपाल जी, आपको लगता है कि पूरे देश में अच्छे और ईमानदार उम्मीदवार चुनना, वोट पाना तो अगला इम्तिहान है, पहला बड़ा इम्तिहान तो यही होगा कि ईमानदार लोग चुनना जो चुनाव में खड़े हो सके? देखिए, ईमानदार लोगों की भारत में कमी हो ऐसा हम नहीं मानते। जैसे आप ही बहुत बड़े ईमानदार आदमी हैं, लेकिन चुनाव लड़ पाए, लेकिन चुनाव लड़ पाए हम लोग। कोशिश क्या है कि पहली बार में चुनाव की सारी व्यवस्था तो बदल नहीं सकती। हाँ, हम लोगों की जो कोशिश है कि ऐसे सिस्टम को खड़ा करें जिससे कि एक ईमानदार आदमी, तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लड़े और जीते। हम लोगों की अभी सारी जो एक्सरसाइज है, पोल खोला अभियान के पीछे जो अंदर जो सारा काम चल रहा है, वो यही चल रहा है। उस नई व्यवस्था को, देखिए हर चीज संभव है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम लोग उस जद्दोजहद में हैं कि एक ईमानदार आदमी चुनाव लड़े, बिना पैसा खर्च किए वो चुनाव जीत सके, और वो अनुभव हम लोगों को आया है आंदोलन से। आपको बताऊं, अप्रैल से पहले अन्ना के साथ जन लोकपाल आंदोलन में पहली बार नहीं आया। छात्र आंदोलन से मैं व्यवस्था के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल रहा हूं, विभिन्न डगरों को हमने नापा है, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में लाखों लोग आके खड़े हो जाएंगे, ये नहीं हम लोग आंक पाते थे। अप्रैल से पहले, जब पहले दिन हम लोग अनशन पे अन्ना के साथ हम भी बैठे थे, हम ये नहीं सोच पाए थे कि इतना बड़ा आंदोलन ये विराट रूप धारण करेगा। लेकिन हमने देखा कि इस देश के अंदर एक विक्षोभ है, लोगों में आक्रोश है, लोगों में एक तरह की कहीं न कहीं गुस्सा है, और वह स्वरूप इस आंदोलन के माध्यम से ग्रहण किया है। अगस्त के आंदोलन में करोड़ों लोग जो सड़क पर आए थे,
वो इंतजार कर रहे हैं 2014 का। वो एक बार आपको बताऊं, नाम क्या हुआ कैंडिडेट का ये नहीं देखेंगे, इस काम के लिए उनकी बटन दबेगी और मुझे लगता है कि वह क्रांति इस देश में इस बार सफल होने वाली है। गोपाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी चाहूंगा कि भारत जीते, भारत जीते, देश जीते, आम आदमी जीते, और सच्चे अर्थों में आम आदमी जीते। सिर्फ टोपी पर लिखने के लिए आम आदमी नहीं जीते, आम आदमी वास्तविक अर्थों में जीते। ये हमारी भी कामना है, ये इस देश में रहने वाले हर आदमी की कामना है। तो ये थे टीम अरविंद केजरीवाल के एक बहुत महत्वपूर्ण जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. सुखदेव सिंह नामधारी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। दिल्ली की साकेत कोर्ट में हुई नामधारी की पेशी, पुलिस ने बताया मुख्य साजिशकर्ता। दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, हरदीप चड्ढा पर नामधारी ने भी चलाई थी गोलियां, लेकिन नामधारी ने आरोपों से किया इनकार। पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम के आजमगढ़ स्थित आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा, लैकेट घोटाले में चल रहे फरार, 1 महीने के अंदर सरेंडर न करने पर कुर्क कर दी जाएगी संपत्ति। इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग की महिला अफसर ने सीनियर पर लगाया आरोप, छेड़छाड़ का विरोध करने पर अधिकारी ने दी जान से मारने की धमकी, केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बाबा रामदेव का विवादित बयान, कहा भगत सिंह की तर्ज पर दी गई आतंकी कसाब को फांसी, क्रिकेट कर रहा देश की संस्कृति का विनाश। राम जेठमलानी ने फिर खोला पार्टी लाइन के खिलाफ मोर्चा, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का किया समर्थन, गडकरी और पीएम को लिखी चिट्ठी। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में भ्रष्टाचार का विवाद गहराया, विभागीय मंत्री राजेंद्र सिंह राणा ने विशेष सचिव हरिशंकर पांडे को हटाने के लिए लिखी चिट्ठी, पांडे ने अपनी जान का बताया खतरा। केजरीवाल ने तय किया पार्टी का नाम होगा आम आदमी पार्टी, 26 नवंबर को होगा नाम का औपचारिक ऐलान। रायबरेली में मकान गिरने से महिला और 2 बच्चों की मौत, हादसे में 4 लोग घायल। और मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन 327 रन पर सिमटी भारतीय पारी, जवाब में इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत, प्रज्ञान ने झटके 2 विकेट। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप। समाचार फटाफट की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर से आ रही है। बारात की कार ट्रैक्टर की टक्कर हुई है। तो बारात की कार थी जो ट्रैक्टर से टकरा गई है और दूल्हे समेत 4 बारातियों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की सीतापुर से, एक बारात की कार टकराई है ट्रैक्टर से और इसमें 4 बारातियों की मौत हो गई है, जिसमें दूल्हा भी शामिल है। हादसे में 4 बाराती घायल बताए जा रहे हैं। सदना इलाके में ये हादसा हुआ है, जहां पर ट्रैक्टर से टकरा गई है एक कार। मोहम्मद रिजवान हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। रिजवान, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? रीना, ये शादी की एक बारात गई थी, ये सतना थाना क्षेत्र है यहाँ सीतापुर जिले का। तो वहाँ पे ये वापसी कर रहे थे पूरी बारात। तो जिस कार में दूल्हा बैठा था
उसी कार में 6 और लोग बैठे थे। तो वो एक ट्रैक्टर ट्राली सामने से आ रही थी, तो थोड़ा सा अंधेरा होने की वजह से लाइट नहीं थी ट्रैक्टर ट्राली में, जिसकी वजह से आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें 4 लोगों की, जिसमें से 2 बच्चे भी बताए जा रहे शामिल हैं, 4 की मौत हो गई और बाकी 2 लोग घायल हो गए। जी रीना। जी, मरने वालों में दूल्हा